हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो एक नया टॉपिक लेके आए थे एलसीएम और एचसीएफ का, तो उसका पहला क्लास आप लोगों को मिल चुका होगा और हमें आशा है कि आपने उसे देखा होगा और बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे और वो जो हमने पढ़ाया था कि एलसीएम एचसीएफ आखिरकार होता क्या है, और स्टार्टिंग से मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं जितना मैं नीचे चला गया हूं पढ़ाते हुए। तो छोटी छोटी बातों को मैंने उस वीडियो में क्लियर किया था। आप जाके उसको वीडियो को देखेंगे और तभी आप देन दूसरे वीडियो पे आएंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एलसीएम एचसीएफ का बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे इस पर कौन कौन से टॉपिक्स आधारित हैं उन पे आपको सहायता मिलेगी। जैसे दो टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको एलसीएम और एलसीएम निकालना पड़ जाता है, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, समय और कार्य, ठीक है ना। और पाइप और टंकी वाले प्रश्न जो होते हैं वो पूरे एलसीएम पर आधारित होते हैं। छोटे छोटे एलसीएम्स होते हैं जिनमें अगर आप इस एलसीएम टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक तो एलसीएम का टॉपिक आपका क्लियर हो जाना है, और दूसरे बात में जो आपका टॉपिक क्लियर होगा पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क, तो ये दोनों टॉपिक्स भी इसी के आधार पर होंगे। आप बहुत तेजी में एलसीएम निकाल रहे होंगे। तो हमने जो कल बात किया था कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, तो हमने कल फैक्टराइजेशन विधि पर जो है वो एलसीएम निकालना सीखा था। कल फैक्टर्स भी निकालना सीखा था। जैसे हमने क्या बात किया कि एक फैक्टर निकालना है 24 का, तो लोग एक ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आपको 24 का कुछ मल्टीपल सोचना है। कल मैंने इस क्लास में बताया था आपको कि 24 को कैसे सोच सकते हैं। 8 गुना 3, तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। और अगर हम बात करें 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 मन में सोचते हैं, ठीक है ना, और गुना क्या हो जाएगा? 3। तो 8 और तिया 24 उसको तोड़ लेते थे, और यही फैक्टराइजेशन मेथड हम इस्तेमाल करते थे। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हर क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत है? हमने डिवीजन मेथड को भी कल जाना था, तो क्या हर क्वेश्चंस में लगाने की जरूरत है? तो मेरा जवाब बिल्कुल होगा कि नहीं। अब आपको जो मैं आज मेथड बताने जा रहा हूं ये बहुत शॉर्ट मेथड होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इसको सीखने में थोड़ी सी परेशानी आपके सामने आएगी। अगर एक बार इन चीजों को आप सीख गए, सीखने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया चीज नहीं तो हम ऐसे ही भाग विधि से बहुत तेज निकाल पाएंगे, तो ये बिल्कुल आपको लगेगा कि वो आसान है, लेकिन आपका कम से कम बहुत लग, जैसे 60, 90, 180, 720 इस तरह का एलसीएम निकालना आ जाएगा तो आपके लिए कठिनाई साबित हो जाएगा, फिर कठिन होगा। तो आपको हर ट्रिक्स पे और हर तरीके पे देखना होगा कि कैसे कैसे हम लोग इस तरह अप्रोच पे बढ़ रहे थे आगे, ठीक है। उसके बाद आप जब भी स्टार्ट करिए वीडियो को तो आप वीडियो नंबर 1 से देखें, बोर बिल्कुल मत होइए। जो आप पढ़े हुए हैं, हमने बार बार इस बातों को रिवीजन किया है। जब हमने भी पढ़ाई स्टार्ट किया था तो बार बार इन चीजों को रिवाइज किया करते थे, छोटे से छोटे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ा करते थे। तो यही आपका स्पिरिट होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम कंटिन्यू तरीके से देखते हुए जाना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। चलिए, आज हम लोग जहां फैक्टराइजेशन मेथड को खत्म किया गया था, हम वहीं से आज आपके इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, और कुछ प्रश्न जो आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड को पिछले वीडियो में देख लिया है। आप उसको जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और देन आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ हम लोग यहां उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है क्या कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 2, ठीक है, और गुना 11 का पावर 3, और फिर लिखा गया क्या, तथा एक और यहां पर संख्या ले गई 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर कितना होगा? 3 का। अब यहां पर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन तोड़ना पड़ता था। ऐसी स्थिति में 40, 60 और 50 का जब हम एलसीएम निकालते थे तो आप क्या करते थे? यहाँ फैक्टराइजेशन तोड़ते थे, ठीक है। 8 पचे 40, तो 2 का क्यू इंटू कितना करते थे? 5, 12, ये कितना होता था? 15 चौके 60, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, आप तोड़ लेंगे इतना तेजी में। कल हमने इस बात को समझाया था। 50, तो 25 दुना 50 होता है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर होगा। तो कितना आसानी से हमने इस बात को तोड़ दिया। अगर आप इतना तेज तोड़ना चाहते हैं तो कल के वीडियो को जाके आप पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे,
ठीक है। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने क्या कर दिया है कि इनको तोड़ करके यहां आपके सामने रख दिया है, और जब तोड़ के रखा जाता है तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो हम कैसे एलसीएम निकालें? तो इसका जब एलसीएम हम निकालेंगे तो हमने ये पढ़ा था कि एक तो टर्म ये पूरा कहानी यहां से यहां तक का है, और दूसरा जो है यहां से यहां तक का है, और इन दोनों में देखिए कि कौन से कॉमन आ रहे हैं, और दोनों में से जो भी संख्याएं लेनी, तो आपको कॉमन संख्याएं नहीं है, आपको लेना है अगर दोनों में 2 लिखा हुआ है। आप ध्यान से देंगे यहां भी 2 का पावर 4 है, और इस संख्या में भी, इस समीकरण में भी जो है वो 2 का पावर 3 लिखा गया है। तो अब डाउट ये उठता है कि क्या 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3 दोनों को उठाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। 2 एक बार आ गया और जिसमें मैक्सिमम पावर है हम उसी संख्या को उठाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 का पावर 3 कम है और यहाँ 2 का पावर 4 क्या है, ज्यादा है, तो आपको 2 का पावर क्या लिख देना है, 4। अब ऐसा नहीं कि 2 के पावर 3 को भी आप लेके आएंगे, बिल्कुल गलत होगा। आप 2 के पावर 4 को एक ही उठाना है, मैक्सिमम पावर वाले को। अब देखते हैं यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ भी 3 है? बिल्कुल है। और इन दोनों में यहाँ 3 का पावर 2 है और यहाँ 3 का पावर क्या है, 5 है। तो अब इन दोनों में से आप जान गए होंगे किसको लिखना है, तो आपको लिखना होगा 3 के पावर किसको, 5 को उठाना है। यानी कि दोनों में जो मैक्सिमम पावर्स होंगे उनको उठा के आपको चलना है। आगे देखिएगा 5 का पावर 7 है, तो यहां पर भी 5 का पावर क्या दिखा हुआ है, 3। तो यहां से 5 दोनों तरफ है, लेकिन मैक्सिमम कौन सा है, तो 5 का पावर 7 आप लिखेंगे। आगे देखिएगा 7 का पावर क्या होगा, 2, और 7 का पावर 3। तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें से कौन सी संख्या आएगी, तो 7 का पावर 3 जो होगा वो यहां आ जाएगा। अगर हम बात करें 11 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एलसीएम के क्वेश्चंस में, हो ना हो आपको मैक्सिमम पावर लिखना ही है, सभी संख्याओं का लिखना है। तो यहां पर 11 रहे नहीं रहे, लेकिन इसमें तो 11 है, वो 11 का पावर 3 जो होगा वो इसमें आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया है, कंपाइलेशन ऐसा किया है कि एक एक एग्जांपल्स, मतलब कि एक एक टाइप पर 2-3 एग्जांपल्स उठाए हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी पूरे बातों को समझने में, ठीक है। तो बहुत आराम से हम लोग चीजों को समझते चलेंगे, कोई हड़बड़ी है नहीं, क्योंकि एक बार जब आपने पढ़ लिया तो फिर कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आज हम लोग नए मेथड की भी चर्चा करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि 2 का पावर 7 दिया हुआ है, 3 का पावर 4 है, 5 का पावर 8 है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 2 का पावर 11, 3 का पावर 2, 5 का पावर 7, 11 का पावर 6, और फिर लिखा हुआ है यहाँ तथा एक और दे रखा है यहाँ पर 2 का पावर 5, 3 का पावर 9, 5 का पावर 6 और 11 का पावर 1 का पूछा गया का एलसीएम जो है वो ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। अब बहुत आराम से आप देखेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए अब क्या है, तीनों में जो मैक्सिमम पावर होगा उनको हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या 2 का पावर 7 है, क्या यहाँ भी 2 है, बिल्कुल है, क्या यहाँ भी 2 है, हाँ, तो तीनों जगह 2 है। अगर 2 भी जगह, एक भी जगह रहता तो हमको लिखना पड़ता। तो आप समझेंगे 2 का पावर 7, 2 का पावर 11 और 2 के पावर 5 में से कौन सी संख्या आएगी, तो वो जो आएगी वो 2 का पावर कौन आएगी, 11, ठीक है। गुना का है तो गुना लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 देखिए, 3 का पावर 4 इसमें है, 3 का पावर 2 इसमें है और 3 का पावर 9 इसमें है। तो मैक्सिमम पावर वाला कौन है, तो 3 का पावर 9 दिया हुआ है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना होगा कि 3 का पावर 9 ये कहानी पूरा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो 5 का जो मैक्सिमम पावर है वो किस वाले में है, तो पहले वाले में है। 5 का पावर 8, मैक्सिमम पावर को लिखते जाना है। अब और कौन सी संख्या बच गई, 2 3 5 तो हो गया। अब देखिए 11 भी यहाँ है, 11 भी यहाँ है। तो इसका जो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ध्यान रखना होगा 11 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो आपका मैक्सिमम पावर 11 का पावर 6 होगा और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर एक इसी तरह का और क्वेश्चन उठाते हैं। अभी लगातार आपके सारे डाउट को हम क्लियर करते हुए चले जाएंगे। आप बिल्कुल साथ साथ बने रहिए,
3 वीडियो जो होंगे वो शूट होंगे, बिल्कुल बेसिक, आप एक दिन में भी देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन उसके बाद जो होगा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पावर क्यूब, 3 का पावर 6, 5 का पावर 8 है, 7 का पावर 3 है और 11 का पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 6, फिर लिखा है तथा। उसके बाद 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 9 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 का पावर 2 गुना 11 का पावर 2 का एलसीएम ज्ञात करें। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे एलसीएम हम इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम की बात करें तो 2 का पावर लेके चलेंगे। सबसे पहले 2 का पावर यहाँ 3 है, क्या इसमें भी है? 4 है और इसमें भी है 2 का पावर 5। तो इन सभी 2 के पावर में से मैक्सिमम पावर वाले को उठाना है, यानी 2 के पावर 5 को हम उठा लिए। क्लियर है बात? आगे बढ़िए, आप साथ साथ बोलते भी चलेंगे। 3 का पावर क्या है? 6, यहाँ पर 3 का पावर क्या है? 5 और यहाँ पर 3 का पावर क्या है? 9। तो इन सबों में 3 का पावर मैक्सिमम कौन है? तो 9 है। तो आप 3 के पावर 9 को एलसीएम मान लेंगे यहाँ। ठीक है, आगे हम लोग ये बढ़ते हैं। जब 3 के पावर 9 की बात करते हैं तो अब हम 5 वाला देखते हैं। तो 5 का पावर 8 यहाँ है, 5 का पावर 7 यहाँ है और 5 का पावर 4 यहाँ पे है। तो 5 का पावर मैक्सिमम कहाँ है? तो 8 वाले में। तो ये आपका 5 का पावर 8 लिख देना है। अब देखते हैं और कोई भी संख्या है क्या? 7 भी है। तो 7 का पावर 3 यहाँ है, 7 का पावर 6 यहाँ है और 7 का पावर 2 यहाँ है। तो ये देख के लग रहा होगा कि 7 के पावर 6 वाले को प्रेफरेंस करना है यहाँ पे। अगर हम और भी बात करें तो यहाँ 11 का पावर 3 है और यहाँ 11 का पावर 2 है। किसी भी संख्या को नहीं छोड़ना है, आप तीनों में मिले अथवा ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 11 का पावर 3 और यही इस क्वेश्चन का जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपको एलसीएम इस तरीके से अगर फैक्टराइजेशन मेथड्स में अगर इस तरह से तोड़ के दिया जाए तो आप बिल्कुल आराम से समझेंगे। अगर पावर्स को 102, 105, 108, 110 भी तोड़ दिया जाएगा तो आपको कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बना पाएंगे, सबसे मैक्सिमम पावर वाले को उठाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस की ओर और बढ़ते हैं आगे। हम लोग और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस पे। अब आप देखिए क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन डाउट रहता है बहुत लोगों का, तो इसमें से हम लोग पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज का कि 5 का क्यूब दिया हुआ है और 5 का पावर 4, गुना नहीं है बीच में, 5 का पावर 8 और अगर 5 का पावर 15, अगर इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है ना, अगर इन सभी का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, आपको देख के लग रहा होगा 5 का पावर 4, 8 और 15 है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है कि सबसे मैक्सिमम पावर वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर क्या हो जाएगा? 15 आपका आंसर चला आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन सभी का एलसीएम कितना आ रहा है आप ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम पावर वाला जो होगा वो आंसर निकल के आएगा। तो कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन हम माइनस वाले पे कर लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। -5 का पावर -3, 5 का पावर -4, 5 का पावर -8 और 5 का पावर -15। अब लिखा हुआ है का एलसीएम ज्ञात करें। तो क्या इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, अब आप हमको बताएंगे। एक में पावर जो है वो प्लस है और दूसरे में जो पावर है वो क्या दिखा रहा है? तो वो माइनस को डिनोट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहां से देखते हैं कि अगर हम 5 के पावर -3 की बात करें, -4 की बात करें, -8, तो जैसे हमारा जो एलसीएम होता था, तो एलसीएम क्या होता था? जब पावर होता था तो मैक्सिमम पावर वाला आंसर हो जाता था। आप सीधा सा इस बात को याद रखेंगे, अगर नेगेटिव पावर होगा सब 1/, में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उतना ही क्या होगा? बड़ा हो जाएगा नेगेटिव वाले में। तो हम लोग इसका जो आंसर करेंगे, तो जब सब में पावर में नेगेटिव लगा हुआ आपको नजर आए तो सबसे छोटा पावर वाला जो होगा 5 का पावर -3, वही आपका एलसीएम होगा। यानी सीधा सटीक सा जवाब यही होगा कि अगर पॉजिटिव नंबर्स में निकालने हैं तो मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम होगा और नेगेटिव पावर है तो मिनिमम पावर जिसका होगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद
नॉर्मली याद होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, एलसीएम निकालने के हमने भाग मेथड को पढ़ा, उसके बाद हमने अभी ये कौन सा गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया। फैक्टराइजेशन मेथड कल के क्लास में हमने देख लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर, जिसपे भाग मेथड तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, अप्लाई ही नहीं करना है। अगर आप इसको अभी से रिप्लेस करते चले जाएंगे तो आपका स्पीड जो होगा मैथ्स बनाने का वो बहुत तेज होगा। इसीलिए मेरे बात को एकदम ध्यान रखेंगे। आप कैलकुलेशन को बहुत, एलसीएम सब लोग बना लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कि तेज कैसे बनाया जाए। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड की बात करते हैं और इसी में बहुत सारे मेथड की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेकेंड मेथड क्या कहता है, बहुत बारीकी से आपको इस बात को समझना होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और उसका एलसीएम आपको निकालना है और कौन सा मेथड कहां पे फेल कर जाएगा इस बात की जानकारी भी हम लेते चलेंगे। जैसे 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसका, 24, 30 और 40 का। अभी पूरे बात को आप बारीकी से सीखते चलेंगे तभी ये बातें आपको समझ में आने वाली है। तो आप एक बार ट्राई करिए कि 24, 30 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 24, 30 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, आपने चेक किया होगा और आपने निकाला भी होगा। चलिए अब आते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 24, 30 और 40 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक भाग विधि है, इसको नेग्लेक्ट करना है। एक फैक्टराइजेशन विधि है, 8 या 24 इस तरह से तोड़ के, वो तो बहुत आसान है, दोनों को आपको समझ लेना है और दोनों अप्लाई भी करना है आपको। लेकिन एक मेथड और सा है जिसको हम लोग समझते हैं, लेकिन ये मेथड भी खतरनाक है। थोड़ा कहीं कहीं छोटे एलसीएम पे काम करेगा लेकिन हर जगह काम नहीं करेगा। और इसके बाद जो हम मेथड की चर्चा करेंगे वो हर जगह आपके काम आने वाला है। तो अब ये बात को सुनिएगा, अगर हम 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का जो विधि होता है, आप मैक्सिमम संख्या को उठा लें। तो मैक्सिमम संख्या हमारे पास कौन है, सबसे बड़ी संख्या को उठाइए आप, 40। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है। तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या को, ये आपको टाइम एंड वर्क में काम करेगा ज्यादा, तो अगर मैक्सिमम संख्या हम यहाँ 40 मान लें, तो अब क्या है कि हमने मान लिया कि मैक्सिमम संख्या ही हमारा एलसीएम है। हमने एलसीएम को ही कितना मान लिया, जो सबसे बड़ी संख्या थी उसको हमने क्या मान लिया, तो एलसीएम मान लिया। और जैसे ही हमने इसको एलसीएम माना तो आप बताइएगा 40 ही एलसीएम माना गया है। तो अब क्या होना चाहिए, 40 से तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आपके पास दो संख्याएं बची हैं, एक संख्या कौन बची है, 24, और दूसरी संख्या कौन बची है, 30। तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। अब ये संख्या जो होना चाहिए 40, क्या 40 30 से कट जाएगा? अब आप इसको मिलाने की कोशिश करें तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। 40 30 से 24 से 40 कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो आपको अब क्या करना है कि इसके मल्टीपल पर चलना है। मल्टीपल मैंने पढ़ाया है पहाड़ा, यानी कि 40 गुना 1 40 होता है, तो 40 गुना कितना होगा, 80। अब चेक करते हैं क्या 80 जो होगा वो एलसीएम हो सकता है। तो आप यहां चेक करेंगे 40 गुना 80, तो 40 से तो ये कट ही जाना है क्योंकि मल्टीपल है। क्या 30 से 80 कट जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। ऐसी संख्या होनी चाहिए इन दोनों को भी काट दे, तीसरी संख्या यानी तीनों को काटे। तो अब हम बढ़ जाते हैं अगले पे, 40 गुना 80, और 80 4 तिया कितना, 120। अब चेक करते हैं क्या 120 को 40 तो काट ही देगा क्योंकि उसका मल्टीपल है। अभी इन्हीं दोनों को आपको चेक करना है। तो 30 3 चौके 12, 0 से 0 कटेगा, 3 ये कट जाएगा, यानी इससे भी ये संख्या कट गई, इससे तो कटनी था। अब देखिए यहां पे कट जाएगा, 24 से भाग लगा के इसको देखिए, 12 दूना 24, 5 दूना 10, बिल्कुल 24 से 5 बार में ये संख्या कट जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका एलसीएम हुआ वो कितना हुआ, 120 हुआ। बात समझ गए? यानी मल्टीपल, अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए तो आप इसके मल्टीपल्स को पढ़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे, जैसे हम 20 निकाल लें, 30 निकाल लें, ठीक है ना, और 40 निकाल लें। अब हम आपसे पूछें कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से मैक्सिमम संख्या को फिर से उठा लेंगे, कितना आ जाएगा, 40। अब 40 क्या इसको काट सकता है? तो अब 40 दूना कितना लेना पड़ेगा,
80। 80 30 को नहीं काट सकता है, तो 4 तिया कितना लेना पड़ेगा 12, 120। अब चेक करते हैं, तो ये तो कट ही जाएगा, इसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी का मल्टीपल आप ले रहे हैं। 3 चौके 12, 2 छक्के 12, ये दोनों को काट देगा, यानी जितनी संख्याएं होंगी सबको ये काटना चाहिए मल्टीपल, और यही हमारा क्या बनता है एलसीएम। चलिए, अगर आप बात को फिर भी नहीं समझ पाए हैं तो हम एक और एग्जांपल आपके सामने उठा के रख देते हैं। जैसे एक है 8, 12, छोटे छोटे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे, और यहां पर 8, 12 और यहां पर रख लेते हैं हम लोग 20। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 8, 12 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो ये छोटे छोटे संख्या हैं जिस पर ये वर्क हम लोग कराते हैं, तो हमने मान लिया कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप ही बताइए 20। ठीक है, अगर इसका एलसीएम 20 होता है तो आप समझेंगे कि क्या 12 20 को काट देगी या 8 20 को काट देगी? तो बिल्कुल नहीं काटेगी। तो अब इसका अगला मल्टीपल, तो 20 दूना आप कितना ले लेंगे 40। देख रहे होंगे 12 से 40 अभी भी नहीं कटेगा, तो फिर कितना करना होगा? तो 20 तिया 60 से भी 60 से 12 तो काट ही देगा, लेकिन 8 60 से नहीं कटेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो 20 चौके 80, ठीक है, 80 भी नहीं कटेगा, तो 20 25 100 नहीं कटेगा, और 20 छक्के 120। अब जब 120 आप एलसीएम देखेंगे तो 20 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा। तो यही एलसीएम हुआ, लिस्ट कॉमन और मल्टीपल हो गया। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी बहुत लेंदी मेथड नहीं है, आपको लग रहा है, क्योंकि ये लेंदी मेथड इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्रश्नों पर ये चीज फेल होगा। जैसे कि आप देखें कि अगर हमने ऐसा क्वेश्चन ले लिया, हमने ले लिया 45 को, हमने ले लिया 60 को, और हमने ले लिया 75 को। देखिए ये मेथड फेल कैसे होता है, हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड कैसे फेल हो जाएगा, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और आखिरी में हम लोग बहुत अच्छे मेथड पे बात करने वाले हैं, जिसको आप लोग देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो 45 60 और कितना हो गया, ये 75 हो गया। अगर हम बात करें 45 60 और कितना 75 का, तो अब आप यहां से 75 उठाएंगे, और जब 75 उठाने की कोशिश करेंगे ना तो आप उलझ जाएंगे, क्योंकि 75 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल काम होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ 84 लिख दिया गया, तो 84 का पहाड़ा मल्टीपल पढ़ने में ही आपको टाइम लग जाएगा, और ये मेथड जो होगा बहुत सारे क्वेश्चंस पे नहीं लग पाएगा, जहां पर डेटा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। तो अब हम इसका उपाय क्या निकालें? तो अब हम इसी के लिए हम थर्ड मेथड की ओर चलते हैं, और जो तीसरा मेथड होगा वो बहुत ही मजेदार होगा और बहुत ही जबरदस्त होगा। आप ध्यान से इसको देखते चलेंगे। तो ये कहानी तो समझ में आ गई होगी आपको। अब हम फिर से इसी का एलसीएम निकालते हैं। तो आपने एलसीएम की कितनी विधि सीखी हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला मेथड तो आपने सीखा 24 30 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए। देखिए एलसीएम के कितने मेथड्स हैं, मैं फिर से इस पर चर्चा कर रहा हूं, देखिएगा। तो पहला मेथड आपने जो सीखा वो सीखा कि इस तरह से भाग लगाने के लिए, जिसको मैंने बैन कर दिया है, बिल्कुल भी आपको इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आपको यहां उलझाया जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा इसमें। अगर हम ये बात करें कि 24 30 और 40 का एलसीएम और किस तरीके से हम निकाल पाएंगे, तो इस स्थिति को भी आपको समझना है। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पढ़ाया गया है, और फैक्टराइजेशन मेथड 8 या 24 2 का पावर 3 गुना 3, 30 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 2 तिया 6 पचे 30, 8 पचे 40, 2 का पावर क्यू गुना 5। इसी तरह के तरीके से तोड़ लिए। और एलसीएम जब निकालने की बारी आएगी तो मैक्सिमम पावर वाले को उठाते हैं, 2 का पावर क्यू, जहां 3 पावर कोई नहीं है 5, 8 तिया 24 बचे कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 बचे कितना 120। तो ये इसका एलसीएम आपका 120 जो है वो निकल के चला आना है। बात समझ गए होंगे। तो ये भी तरीका समझ में आ गया, ये भी 2 तरीका आ गया समझ में। तीसरा तरीका हमने ये चर्चा किया है, आप उसको भी समझते चलेंगे। तो तीसरा तरीका हमारा है, हमने इसके मल्टीपल बात किया। तो देखिए कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। 40 दूना कितना होता है 80, 80 30 को नहीं काटेगा, 4 तिया 12, ये आसान क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। 120 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसलिए एलसीएम क्या हो गया 120। तो आप मन में लगा सकते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे मेरे बात को। लेकिन अब देखते हैं आगे कि इसी क्वेश्चंस को
और कैसे आसान बनाया जाए, और फिर आप फ्री होंगे कि किस मेथड पे आप ज्यादा कंफर्टेबल है एलसीएम निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है हमको, तो हम सबसे बड़ी वाली संख्या को क्या मान लेंगे? एलसीएम, यानी 40 ही का एलसीएम हो गया। बात समझ में आ रहा है? जो सेकंड वाला पिछला मेथड था वो इससे रिलेट करता हुआ जाएगा और बात आपको समझ में भी आएगा। हमने 40 को एक संख्या को उठाया और मैक्सिमम तरीके से हमने हमेशा इस बड़ी संख्या को ही मानना है। आप इस बात के लिए एकदम कंफर्म रहेंगे तो बड़ी संख्या को आप उठा लेंगे, ठीक है। 40 हमने एलसीएम माना। अच्छा, ये संख्या जो होगी, जिस संख्या को हमने एलसीएम मान लिया है वो संख्या इसको खुद विभाजित करेगी, तो इस संख्या को लेफ्ट कर देना है। अब सोचना है इन दोनों के बारे में सिर्फ, ठीक है, इन दोनों के बारे में सिर्फ सोचना है। और कैसे तोड़ेंगे बहुत बारीकी से आप इस बात को समझेंगे। अब देखिए 30 और 40, ध्यान से जब पढ़ना है इस बात को, 30 और 40 में मैक्सिमम कॉमन ढूंढना है। अगर हम बात करें मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो 30 और 40 मैक्सिमम कॉमन की बात हम समझा रहे हैं। तो इसमें से मैक्सिमम क्या निकाला जा सकता है? आप देखिए 30 और 40 में से मैक्सिमम हम क्या बाहर नहीं खींच सकते हैं? तो आप देखेंगे क्या, 30 और 40 में अगर हम 10 खींच लेते हैं तो दोनों में 10 है, 10 तिया 30 और 10 चौके 40। अगर हम बोले 8 और 10 में क्या मैक्सिमम दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कितना होगा आप देख रहे होंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने वाला खेल आपको समझ में आता होगा, तो उसी तरीके से हम कॉमन की बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने ये बताया कि 30 और 40 में सबसे ज्यादा जो कॉमन लिखा हुआ है वो दोनों में कॉमन कौन सा संख्या है? तो 30 और 40 में आप देख रहे होंगे, इसको तोड़ भी ले सकते हैं आप, कि 3 × 10, यानी कि जो 10 है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, यानी कि जो 10 है वो इस 30 में भी है और जो 10 है वो इस 40 में भी है। तो इस 10 को लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। जो चीज नहीं है यहाँ पे उसको लिखना है, यानी कि 10 तो इसमें भी है, इसमें भी है। जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन है उसको आपको हटा देना है, और जो चीज बच गया उसको आपको यहाँ क्या कर देना है? गुना कर देना है। बात समझ गए होंगे? इतना सा बात। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इस पर 3-4 एग्जांपल आपको करवाऊंगा, पूरा दिमाग आपका सेट हो जाएगा, तभी छोड़ना है इसको। अब देखिए ध्यान से, 24 में ऐसा कौन कौन सा चीज होगा? 24 को तोड़ने का तरीका देखते जाइएगा। 8 तिया 24 तोड़ सकते हैं, 12 दूना 24 तोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को लेके मिलाना होगा आपको, ठीक है। अच्छा बताइए, क्या 3 इसमें मिल रहा है क्या? बिल्कुल 3 मिल रहा है, यहां भी 3 है आपके पास और आपके पास यहां भी 3 है। अब 40 यहां पे 8 है, तो क्या 8 यहां पे कहीं पे कट जाना है क्या? तो 8 इसमें कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 8 × 40, यानी कि इस संख्या में 8 मिल गया और इस संख्या में 3 मिल गया, यानी इस पूरी संख्या में हमको 24 मिल गया। तो ये 24 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो हम इस दोनों को गुना कर देंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो ये 120 जो हो गया, इसका पूरा तरीके से एलसीएम निकल गया। आप बहुत फास्ट निकाल सकते हैं इसका एलसीएम, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं ध्यान से, अगर मान लिया जाए कभी बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो एक हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक तरीका हम लोग और देखते हैं इसी का। तो एक तरीका आपने यह समझा, वो वाला तो मल्टीपल वाला कहानी बहुत कम ही क्वेश्चंस में लग पाएगा, ये वाला लगेगा। अगर हम 24 को, 30 को और 40 को एक बार फिर से एलसीएम निकालना चाहें तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। एक और मेथड, इसको आसान बनाने का तरीका, इन सभी में जितने भी कॉमन है आपको खींच लेना है, मैक्सिमम कॉमन को खींच लेना है। बताइए कितने कितने से ये कटेगा? क्या 4 से सब कट जाएगा? बिल्कुल नहीं, सब में 2-2 ही कॉमन आएगा। तो अगर हम 2 सभी में से कॉमन ले लेते हैं, सबको 2 काट लेते हैं, तो कितना बचेगा? 12। ये कितना बचेगा? 15, ठीक है। और ये कितना बचेगा? यहाँ पर 20 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये 3 बचा संख्या, और आपने क्या किया है? सबसे 2 बाहर निकाल लिया है, यानी 2 इससे भी, सबसे 2 से काट दिया है आपने, सबसे 2 से काटा है। यही हम बता रहे हैं कि याद कर लेना है कि 2 से हमने काटा है।
अब देखिए 12, 15 और 20 क्वेश्चन छोटा हो गया कि नहीं कुछ। अब इसका एलसीएम निकालना आसान है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 जो होगा, आपने 20 को ले लिया और पढ़ेंगे जब पहाड़ा आप यहाँ पे, तो मल्टीपल देखिए पहला वाला तरीका लगाइए, 20 दूना 40, क्या 40 इन दोनों को काट देगा? नहीं। 20 दिया 60, तो 60 जो होगा 15 से भी कट जाएगा और 12 से भी, तो इसका एलसीएम 60 आना चाहिए। लेकिन जितने से आपने यहाँ पर सभी में से कॉमन निकाला है उसको लास्ट में गुना कर देना पड़ता है, तो 60 गुना कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा, और ना भी समझ में आए तो अभी हम इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स करवाते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। एक बार सीखने के बाद इतनी आसानी होगी आपको एलसीएम निकालने में कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम, तो इससे 5 सेकंड से 10 सेकंड भी अगर आप बचा पाएं तो आप अगले क्वेश्चंस में इसको दे पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे हमको 10, 15 और 25 का एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने का विधि क्या क्या हो सकता है वो आप देखेंगे। तो हमने सबसे पहला ये तरीका बताया आपको कि तीसरा वाला मेथड सबसे बेस्ट है। आप 25 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि आप एलसीएम मैक्सिमम संख्या वाले को आप क्या मान लेंगे? एलसीएम। तो हमारा एलसीएम यहां से कौन हो जाएगा? वो 25 हो जाएगा। अगर 25 एलसीएम हो गया तो 15 में कौन सा चीज ऐसा है जो 25 में भी है? आप ध्यान से सोचेंगे 15 में कौन सी संख्या है जो 25 में भी आपको नजर आ रही है, यानी 15 और 25 दोनों में नजर आने वाली संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे 5 तिया 15। इसको आप यहां पर तोड़ के लिखिए, आप 5 तिया 15, यानी 25 में 5 है, क्या 3 भी है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो चीज नहीं है आपको यहां पर क्या कर देना होगा? गुना कर देना होगा। बात समझ गए? अब जब यहां पर अगले को चेक करने के लिए आप जाएंगे तो अब इन दोनों को मिलाकर चेक करेंगे। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 दूना 10। क्या 5 इसमें है? तो 25 में बिल्कुल 5 है। क्या 2 भी है कहीं? तो नहीं है। तो आपको यहां से 2 से क्या करना होगा? गुना। आप फिर से समझेंगे, 5 इसमें मिल गया, क्या 2 है? अगर 2 नहीं है या इसमें या इसमें, तो आपको 2 से गुना करना होगा। अब आप गुना कर दीजिए, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50, और 50 दिया 5 दिया 15, कितना? 150 इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल के आएगा। आपको बहुत सावधानी से इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि ये बातें आपको पूरी तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। चलिए हम लोग आगे और एलसीएम निकालने की बात करते हैं। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं, और आप बड़े बड़े क्वेश्चंस पर ऐसा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आसानी से वो बनना शुरू हो जाएगा। और जब क्वेश्चन ना बने तो फैक्टराइजेशन मेथड भी आपके साथ रहेगा, आप उसको भी उठा के चलेंगे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम एडवांस ले रहे हैं, जिसपे आप देख रहे होंगे कि आप अगर भाग विधि से भी बनाने जाएंगे तो भी टाइम लगेगा, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाएंगे तो भी टाइम लगेगा। तो इस वाले मेथड पे हम लोग कैसे अप्लाई करें? तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे बड़ी संख्या को उठाकर आप एलसीएम मान लें। तो 88 सबसे बड़ी संख्या है, तो 88 को आप क्या मान लेंगे? एलसीएम मान लेंगे। अब देखते हैं, अब यहां से बात शुरुआत होती है, खत्म हो गया इसका काम, अब मात्र इन दोनों से वर्क कराना है। अब देखिए ध्यान से कि क्या क्या इसमें मैक्सिमम कॉमन है। जो देखिए वैसा कॉमन ढूंढिए जो 88 में भी सबसे ज्यादा वाला, कि 88 में भी आए और 60 में भी आए। बताइए ऐसा कॉमन कौन हो सकता है? तो आप तोड़ेंगे इसको 15 चौके 60, तोड़ते तोड़ते आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इसको तोड़ना है। अगर हम 15 चौके 60 तोड़ देते हैं तो आप यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि 88 में तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 88 में जो होगा वो 4 इसमें कॉमन के रूप में चला जाएगा, क्योंकि 22 चौक 88 होता है, 88 में 4 होता है, ठीक है। लेकिन क्या 15 भी 88 में है या 3 भी 88 में? अगर हम इसको और ब्रेक करके तोड़ दें, 3 पचे 15, तो क्या 5 इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या 3 इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पूरा उठा के कितना से गुना करना होगा? तो पूरा 15 से आपको गुना कर देना होगा। बात समझ में आया? यानी 3 गुना 5 से गुना करना होगा। अब आगे देखिए 28 को तोड़िए आप। तो 28 को तोड़ेंगे 7 चौक कैसे 28। अब बहुत ध्यान से देखिए,
क्या 4 88 में मिल रहा है? तो बिल्कुल है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या 7 इन दोनों में से किसी पार्ट में है? नहीं है, तो आप इनको गुना कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? और आप जब इनको गुना करेंगे तो जो इनका आंसर निकल के आएगा, आप मिलाएंगे 92 40 यानी 9240 इसका आंसर निकल के आएगा। 15 7 105 और 88 में 105 से गुना कर देंगे। यानी कि आप देखिए 88 में 105 से आपको गुना करना होगा। किस तरह से गुना होगा? तो इसको आप तोड़ लीजिए। क्या 88 इंटू 100 प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो ये दोनों गुना होगा तो पहले तो 88 100 हो जाएगा और 88 में 5 से गुना करना है। 8 5 40 4 8 5 40 और 4 44 यहां से जोड़ देंगे। 4 8 4 12 92 40 आ जाएगा। तो आप यहां भी वो बात कर सकते थे कि 88 में 100 कर दिए तो 100 से गुना कर दिए तो 88 100 हो गया और 5 से इस वाले को गुना करा देते। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। बात समझ में आ गया होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार इस चीज को देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए और जो भी दिक्कत है आप कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। चलिए हम आगे और भी क्वेश्चंस पे चलते हैं। जब तक आपको ये बातें ना समझ में आ जाए तब तक इस चीज को छोड़ना नहीं है। अब 4 वाले पे चलते हैं। तो 4 वाले क्वेश्चंस हमारे पास अब आने शुरू हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन है ऐसा इस तरह का क्वेश्चन हमने उठाया है कि 10 25 40 और 45 का एलसीएम क्या होगा। बिल्कुल बारीकी से इन बातों को समझना है और बहुत आराम से हम इन चीजों को आपको समझाते हुए भी जाएंगे। बताइए सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर हमने कहा, ऐसा जब भी आप देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को उठा के एलसीएम मान लेंगे। 45 सबका एलसीएम हो जाएगा और जैसे ही 45 हुआ तो ये संख्या का काम खत्म है। अब हम इन तीनों की बात करते हैं। देखिए 40 में क्या है जो 45 में भी है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं। आप देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखिए 40 और 45 में तो आप कहेंगे कि इसको तो हम 8 5 40 काट लेते हैं और 9 5 45, यानी कि अब इसमें कोई कॉमन नहीं है। मैक्सिमम कितना कॉमन है? तो 5 है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अगर हम 40 को तोड़ेंगे तो 8 5 40 टूटेगा, टूट जाएगा। तो आप देखिए 45 में 5 तो है, क्या 8 या 2 भी है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको कितना से गुना कर देना है? तो बिल्कुल 8 से गुना करना है और निकल जाना है। अगर हम 25 की बात करें तो 5 5 क्या होगा? 25। अब देखिए आप यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से गलती करेंगे। 5 में 45 है तो है, यानी कि 5 में से 45 हटा देंगे तो 9 ही बचेगा। क्या फिर 5 में 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 1 5 और गुना करना होगा। हम एक बार इस बात को फिर समझाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, गलती होने की संभावना है। आप बोलेंगे 1 5 तो ये भी है और 1 5 तो ये भी है। हमने कहा मैक्सिमम कॉमन की हम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कॉमन 45 में। अब आप सोचिए 5 5 25, तो हम पूछें क्या 25 इसमें सीधा सीधा कॉमन है? आप बोलिएगा ना 25 और 45 में मैक्सिमम कॉमन कौन है? तो आप बोलिएगा सीधा सीधा 25 होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। तो क्या करना होगा? 5 कॉमन होगा इन दोनों में, लेकिन 1 5 तो बचेगा ना। 5 5 25 हो जाएगा और 5 9 45। क्या 5 और 9 में अब कॉमन कोई बात बचा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब आपको क्या करना है? तो 1 5 तो 45 में आ जाएगा, लेकिन दूसरे 5 की संभावना नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे 5। अब 10 को हम लिखते हैं 5 दूना कितना? 10 लिख देते हैं। 45 में 5 आ जाएगा और 8 में 2 आ जाएगा। अब कोई संख्या में गुना करने की जरूरत नहीं है। अब बात खत्म हो गया। आपको इसी तरह से कॉमन मिलाते हुए चलना है। 8 5 40 हो जाएगा। 0 4 से जब गुना करेंगे इसमें 4 5 20, 2 4 चौके 16 और 17 18, 1800 इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, आप पूरे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी ये बातें। और एलसीएम एचसीएफ का इतना गारंटी बात है कि आपको एक एक चीज समझ में आएगा, बहुत कैलकुलेशन तेज कर पाएंगे और आप यहां पर नहीं फायदा होगा। एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न जहां पर भी आएंगे एलसीएम निकालना आप बहुत तेज कर पाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके एक बार बनाएंगे फिर आंसर मिलाएंगे। तो हमने हर क्वेश्चन को इसलिए बताया ताकि आप इजीली वे में इन चीजों को समझ पाए। ठीक है ना? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और भी अच्छा सा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 45, ठीक है, 40, फिर 60 और फिर 80, इनका एलसीएम निकालने की बात करते हैं फिर से। अब आपको फिर से समझना है कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है?
80 सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम लेना है। ठीक है, अब 80 जब हो गया तो अब यहाँ पे आइए 60 में आइए। अब 60 वाले में जब टर्म में आएंगे तो क्या 60 और 80 में, ये तो मन में सोचना होगा तो हम तो करके दिखा रहे हैं, 60 और 80 में कौन मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, किससे मैक्सिमम कर सकता है? तो आप देखेंगे 20 तिया 60 और 20 चौके 80, अब 3 4 बच गया, अब कोई कॉमन नहीं है। यानी 60 को हम जो लिख सकते हैं, यानी कि 20 जो है 60 में भी है और 80 में भी है, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 3। बात समझ गए? तो 20 चौके 80 खत्म हो गया, ये बचा कितना 3, तो 3 को आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ गया होगा? बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिएगा, 40 में मैक्सिमम 80 है कॉमन, बिल्कुल 40 गुना 80 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 45 की बारी है, तो 45 में थोड़ा सावधान हो जाना है आपको। अब देखिए 45 में कौन कौन सी बातें आएंगी, तो 9 बचे कितना आ जाएगा 45। क्या 5 है कहीं पे इन दोनों में? तो 16 बचे 80, इसमें है 5। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो 1 5 तो अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको इसके अंदर 5 मिल गया है। अब देखिए 9 में 1 3 भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 1 3 यहां पर ऑलरेडी आ रहा है, तो 9 को तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 1 3 तो इसमें एग्जिस्ट कर गया, क्या दूसरा 3 भी इसमें एग्जिस्ट किया? बिल्कुल भी नहीं, तो 3 से गुना करना होगा। अब 8 3 या 9 8 72, तो इसका एलसीएम निकालेंगे आप 720। आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोगों ने एलसीएम को निकालते हुए देखा, और बहुत आराम से आप एलसीएम को निकाल भी पाएंगे। आप जब पूरे क्लास को देखेंगे तो आपको ये बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग उठा लेते हैं एलसीएम निकालने से। तो 20 30 और कितना हो जाएगा 45 का आपको एलसीएम निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे 20 30 और 45 का एलसीएम, आप इस बात को ध्यान से देखते चलेंगे। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यानी हमने 45 को एलसीएम मान लिया, और 30 और 45 में कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन है? तो आप कहेंगे 15 तिया 45, 15 दूना 30, यानी 15 तिया 45। यहाँ 15 दूना 30 आ जाएगा, तो 15 तिया 45 ये तो कट जाएगा। क्या 2 इसमें आ पाया? 45 से 2 कट पाएगा? नहीं, तो यहाँ पर 2 आपको लिख देना है। अब 20 की बारी है। अब देखिए ध्यान से, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और 10 को और लिख सकते हैं 2 × 5 यहाँ पर, यानी कि 3 तरीके का आया। यानी 20 को जो लिखने का आया, आप 4 पचे 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को आप 4 पचे 20 भी लिख सकते हैं। अब खोजिए, क्या 45 में 5 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 में से मात्र यहाँ पर 2 मिला है, तो 1 2 इधर एक्स्ट्रा है, हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। 45 दूना 90 दूना कितना आएगा 180। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताइए ठीक है कि नहीं है? तो हमने इस हर मेथड को आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, और हर मेथड पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये सेशन जो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हमको थोड़ा आसान बनाने का प्रोसेस में रखना होता तो हम लोग क्या करते, लेकिन यही बेस्ट मेथड है, आप इसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर 10-15 प्रश्न आप खुद से कर जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि फिर परेशानी की कोई बात है। अगर आप यहाँ देखें तो इसको आसान बनाने का तरीका थोड़ा सा, लेकिन ये लेंदी पड़ेगा आपको, कहीं कहीं आपको ये डिफिकल्ट भी कहीं कहीं पड़ने वाला है। तो देखिए सब में कितना 5 कॉमन है, तो जब 5 कॉमन निकालेंगे तो 9 पचे 45, 8 पचे 40, 12 पचे 60 और 16 पचे कितना निकलेगा 80। समझ रहे हैं बात? तो फिर वही करना है, आपने सब में से 5 निकाल दिया, सबको लास्ट में 5 करना है, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो आंकड़ा है वो कम हो गया। इसी को हम दूसरे मेथड से आपको बता रहे हैं। तो एलसीएम कितना मान लेना है 16, और 16 में देखिए 12 और 16 में कौन सा है जो मैक्सिमम कॉमन है? तो आप 4 तिया 12 देखेंगे, 4 तो 16 में मिल जाएगा, लेकिन 3 नहीं मिलेगा, तो 3 से गुना करना है। 8 मिल जाएगा क्या 16 में? बिल्कुल मिल जाएगा, खत्म है, नहीं लिखना है इसको। क्या 9 मिलेगा? तो 9 का 1 3 मिल रहा है, लेकिन 1 3 गायब है, यानी कि 3 तिया 9, 2 3 नहीं मिल रहे हैं, तो ये 16 तिया 48, और 48 को 3 से अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है ना, 45 40, हाँ 48 को 3 से गुना कर देते हैं तो 48 तिया 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 13 14, 144 आ जाता है। अब देखिए क्योंकि आपका आंसर 144 आया है, आपने 5 से उसको काटा था, तो 5 से लास्ट में गुना करना होगा। 4 पचे 20, 2 4 पचे 20 और 2 22, 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 720।
तो यहां से भी हमने आंसर निकाला और यहां से भी 720 आंसर निकाला। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, तो आप इस मेथड पे प्रैक्टिस करेंगे। जो मेथड मैंने तीसरे वाले में आपको समझाया, इस मेथड पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरह से बातें जो हैं वो बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। एलसीएम एचसीएफ का ये दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने एलसीएम एचसीएफ के निकालने की विधि की बात की। अभी हमने कोई भी क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको ये भी पता होगा। अभी कोई भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। एलसीएम एचसीएफ से बहुत अच्छे अच्छे स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस में आपके पूरे भी 2 क्लासेस में आपको एलसीएम एचसीएफ से विधियां सिखा दी हैं कि कितने तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ को निकाल के टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लिया जाए कि आपको अच्छे लेवल का पढ़ना है तो आप आगे के वीडियो से देखेंगे। अगर ये आपको पहले से आता है तो आप आगे से स्टार्ट करेंगे और देन आप आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन मेरा यही रहेगा कि 1 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं इस चीज को तो आपके पास एलसीएम एचसीएफ का फुल नॉलेज आ जाना है। ठीक है ना, तो इस बात की गारंटी है। आप बहुत ध्यान से इस चीज को सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बहुत आराम से हर चीज को निकालते हुए जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़े। इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें तो पूरी तरीके से खत्म हो गई कि अब हमारे पास ये चीज है। अब जो हम बात करने वाले हैं, जो आगे के क्लास में हम लोग एक क्लास में पूरा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ये भी लंबा सेशन होगा डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर जो हम पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से आप देखिएगा कि लगभग 70% क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से कर पाएंगे, बाय ऑप्शन मेथड। ठीक है ना, बाय ऑप्शन मेथड से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को निकाल देंगे। तो इसका सबसे बड़ा रूल होगा डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है ना, विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि ऑप्शन से आपको डिविजिबिलिटी रूल को छांटना आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे एलसीएम एचसीएफ के आसान आते हैं कि आप देखते के साथ उनको टिक आउट कर सकते हैं बाय ऑप्शन मेथड से, और वो आसान होगा। और जब आप उसके मेथड्स पे जाएंगे ना तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा और आपको बनाते में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसका 3rd क्लास होने वाला है वो एलसीएम एचसीएफ से थोड़ा हटा करके हम डिविजिबिलिटी रूल पर लेके आते हैं। और जैसे ही ये डिविजिबिलिटी रूल हमारा समाप्त होगा उसी के बाद हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ के 4थे क्लास से हम लोग जो है वो एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों पर पूरा फोकस करेंगे। किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, आपको प्री से लेकर के मेंस तक के क्वेश्चंस में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे डिजिट का सम पूछ लिया जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, उनके डिजिट का सम क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। ठीक है ना, जो 16, 18, 20 और 15 से विभाजित हैं, बड़े से बड़े पेड़ को काटा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो उठते हैं। और उसके लिए आपको बहुत जरूरी ये बात है कि आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे, तो विभाज्यता का नियम को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, इससे निकलते हुए आएंगे। अगर आपने 2 घंटा, हो सकता है कि आपको पढ़ा हुआ होगा या नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो एक बार फिर से रिवाइज करने में कोई मतलब की दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज करते हुए ही आगे की ओर जाएंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एलसीएम एचसीएफ का, तो आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और फ्रेंड्स में भी पूरा हर जगह शेयर कीजिए, जहां पर भी जितना जगह रीच हो सके हम लोगों का। और हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से बहुत लोगों को सुविधा मिल सके। आप 2 बात और याद रखेंगे कि एक ज्योमेट्री की सीरीज भी चल रही है, जिसके हमने 30 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट करा चुके हैं। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो पूरी तरह से समाप्त किया है। जैसे केंद्रक क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है। तो बहुत सारे सेंटर्स की हमने जानकारी दी है और बिल्कुल त्रिभुज का बेसिक से हमने टॉपिक को पढ़ाने का कोशिश किया है। आप वीडियो नंबर जाके 1 से देखेंगे और 30 तक आएंगे, आपको ज्योमेट्री का बहुत नॉलेज होगा और इसकी आगे की सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। तो आपको धीरे धीरे वो वीडियो जाके मिलता रहेगा। अभी 30 वीडियोज आपको मिल चुके होंगे शूट होके, आप उसको जाएं देखें। और इसके साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी लगभग 32 लेक्चर डाला हुआ है। अगर आप 32 लेक्चर को ठीक से देख लेते हैं तो आपको अदर कोई भी एग्जाम होगा आउट ऑफ 25, या इतना कंफर्म करते हैं हम क्या
कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, तो उसके बाद क्वेश्चन छूटने की संभावना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कम ही रहेगी, बशर्ते आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील करें। चलिए, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।